2024 में लोकसभा था तो भी हमको कहा गया ओझा सर जो हैं, तो ओझा सर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब कोई शिक्षित व्यक्ति जा रहा है, बोलते हैं पॉलिटिकल एम्बिशन है, खान सर को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इसका पॉलिटिकल रामिफिकेशन होता है, क्या ऐसा भी कुछ है? अब एक बात बताइए आप, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का मैटर हुआ, या जो बापू परीक्षा परिषद में हंगामा हुआ, ये बात कहने के लिए हम पाकिस्तान जाएं? अपने मुख्यमंत्री को न बोलेंगे, या फिर मुख्यमंत्री से करीबी वो मंत्री जो मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करे, या वो अधिकारी जो कन्विंस कर सके यहाँ पर, तो हम उनसे जाके बोल रहे हैं। अब बात निकालने के लिए निकाल सकते हैं यहाँ पे, और अगर रहता तो हम तो क्लियर करते। कौन आदमी राजनीति में जाता है कंबल ओढ़ के कि हम चुपचाप आ गए हैं? वो तो राजनीति वाले तो चाहते हैं कि भाई हमारा हंगामा हो, कि हम जा रहे हैं। हमको क्या जरूरत है कि भाई ये सब करने की, हम जा रहे हैं अपने काम से। और वहां भी स्पष्ट कह रहे हैं कि शिक्षा पे बात हुई। अभी बीपीएससी कोई मतलब क्या है, ये कोई हवाई जहाज का विभाग थोड़ी है। बच्चे आते हैं खान सर के पास पढ़ने के लिए, आखिर बीपीएससी के कुछ अधिकारियों को या बीपीएससी चेयरपर्सन को क्या प्रॉब्लम होती है? खान सर अगर वो बुला के बात कर ले, स्टूडेंट्स के भावना को जान जाए, क्या इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए बीपीएससी के चेयरमैन या अधिकारी बोर्ड को? सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि जो बीपीएससी में बैठा है उसको अगर विद्यार्थियों की समस्या ही नहीं पता है, उसे खान सर जैसे या अन्य टीचरों से बात करना पड़े, ये दुर्भाग्य है। आप हमसे पूछिए, स्टूडेंट को लॉज में क्या दिक्कत होता है? सुबेरे सब्जी बनाएगा, रात में नहीं बनाएगा कि टाइम बचेगा? हम उसके लॉज में गए हैं, हाँ, कितना समस्या है उसको। वो सुबह नाश्ता नहीं करेगा, सब कहेगा सब कि 1 के 2 टाइम खा के रह जाते हैं। भूख लगता है उनको इतना जोर से, लेकिन फिर पेट दाब के रह जाते हैं। हम पूछने जाते हैं, मीटिंग बनाते हैं आप लोगों से या किसी से कि आप बताइए। ये दिखाता है कि आपको उनसे कोई लगाव नहीं है। एक बच्चा कितना मेहनत करके पढ़ता है। आप सोचिए, बीपीएससी के प्री का एग्जाम दिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता है दुनिया का कोई विद्यार्थी अपने आप को कंफर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये एक कट ऑफ पे डिपेंड होता है। अगर कितना भी पढ़ने में तेज रहेगा, कट ऑफ चला जाएगा ज्यादा तो नहीं होगा। इतना गैर जिम्मेदार है ये लोग। बीपीएससी का एग्जाम लेते हैं, मशीन आंसर चेक करती है, 2 दिन में रिजल्ट दे सकती है, बट उसका रिजल्ट देंगे लोग 3 महीना बाद, 2 महीना बाद, और कहेंगे कि अगले महीने मेंस का एग्जाम है। ये तो आपका बच्चा पास हो सकता है जिसको आपने बहुत अच्छा से दुलार से हॉर्लिक्स पीला पीला पाला है, जो मजदूरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उसके लिए आप 1 महीना में कर देंगे। तो वहां एक संवेदनशील व्यक्ति की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को नहीं जो बूढ़ा हो गया हो और कहे कि हम सीनियर हैं। सीनियर और बूढ़ा में अंतर होता है। क्या आपने कभी जब मुलाकात हुई बड़े बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्री से, क्या ये सब बातें रखी? हमने बातें रखी थी, लेकिन हमको बहुत दुर्भाग्य होता है कि बीपीएससी के अंदर से कुछ लोग जाके कन्विंस करने लगे। और कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो थोड़ा ज्यादा होता है कि नहीं ये आईएएस अधिकारी ये जो बोल रहा है सही हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। मतलब कि वो जो बोलेंगे वही सही होगा। उनके समय हो सकता था सही। खान सर, एक और चीज पूछना है, क्या कोचिंग राइवलरी भी ये कारण है कि जिस तरीके से खान सर हमेशा लाइन न्यूज में रहते हैं? देखिए, हम लोग कोई न्यूज में नहीं रहते। मेरा 24 मिलियन का चैनल है, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। उस पर एक वीडियो आप नहीं देखे होंगे जिसपे हमने बोला हो कि हमने बच्चों के लिए प्रोटेस्ट किया या ये किया। अगर हमको यही करना रहता तो हमसे बड़ा चैनल किसी टीचर का नहीं है। एजुकेशन चैनल पूरी दुनिया का 24 मिलियन, आप उस पर देखिए। हमने उस पर कुछ भी नहीं बोला। हमारी लड़ाई कोई फेमस होने के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो बच्चों को हक दिलाने की है। अगर ये रहता तो हम अपने चैनल पे 10 वीडियो डाले रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। आप लोग पकड़ लेते हैं तो हम क्या करें? आपने जो कहा कि बीपीएससी प्रैक्टिकल नहीं है, वो तो साबित हो गया ना। बापू परीक्षा जो सभा है जहाँ एग्जाम, हमने कल ही बोला था न्यूज में कि मंडे को इस पे एक्शन लिया जाएगा। एक्शन हो गया यहाँ पे, वो सामने दिखता है ना। आप इतने दिन से पत्रकार, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आप बताइए, आपको नहीं लग जाता है कि किस पे न्याय आएगा, किस पे नहीं आएगा? यहाँ पे तो दिख जाता है कि किस पे ब्लंडर है या मिस्टेक है। तो वीडियोस आए थे सर कि पेपर जबरदस्ती चुना जा रहा है। हमारे पास जब ये खबर आया, हमने सबसे पहले 112 पे फोन किए, फिर 100 नंबर डायल किए, अपने थाना अध्यक्ष को बता दिए, पटना एसएसपी को बता दिए, वायरलेस पे कह दिए, रिक्वेस्ट किए कि भैया हमको हर थाना का नहीं लग रहा है, आप प्लीज वायरलेस पे कर दीजिए। यहाँ पर डीएम ऑफिस आपको अवगत करा दिया। हमारा जो कर्तव्य बनता था हमने करा दिया, और उसका हमने प्रूफ भी रख लिया कि देखिए हमने इतने बजे इस नंबर पे फोन किया है। नहीं तो कल को कोई कहेगा कि आप क्यों नहीं जानकारी उपलब्ध करा, तो हमने करा दिया, उसको वीडियोग्राफी भी करा लिया। बीपीएससी की जांच कर रही है कि कुछ कोचिंग संस्थान के लोग प्रोवोक कर रहे थे, उनको जांच कीजिए। बीपीएससी को अगर ऐसा लगता है तो हम बीपीएससी से ही कहते हैं और प्रशासन से भी कहते हैं कि नार्को टेस्ट कीजिए और हमसे स्टार्ट कीजिए।
क्या आप हाँ, सहयोग करने के लिए तैयार हम क्या कहते हैं कि परमिशन लेना होता है, हम कहते हैं हम स्वेच्छा से दे रहे हैं, आप मेरा नार्को टेस्ट कीजिए और ऐसे सभी का नार्को टेस्ट कीजिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्व है जो इन पेपर सेटिंग करने वाले और बच्चों के बीच में कनेक्शन का काम कर देता है यहाँ पर। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, उसके लिंक का कोई हो। आप मेरा नार्को टेस्ट कर लीजिए, स्टार्ट हमसे कर लीजिए, हम अपना देने को तैयार हैं। टीपीएससी का पेपर लीक होता है, अलग बोर्ड्स का पेपर लीक होता है, लेकिन सेंटर स्टेज पे कोचिंग संचालन या कोचिंग गुरु जो होते हैं वो आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे गवर्नमेंट को एक कड़ी स्टैंड लेनी चाहिए और एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए कि आप हमें क्यों घसीटते हैं इसमें? अब देखिए, इस पे तो गवर्नमेंट को जितना सख्त एक्शन लेना चाहिए वो है। हम तो बोल दिए कि भाई आप नार्को टेस्ट कीजिए और उसके बाद टांग दीजिए फांसी पे। अब हमको इससे अब जांच होगा, कब रिपोर्ट आएगा, जांच में क्या होगा, हमारी बात सुनी गई, तुम्हारी नहीं सुनी गई, मीडिया के सामने रखिए। हम तो कहते हैं जांच कर लीजिए, कितना संपत्ति है, कितना फीस लेते हैं, टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या रिलेशन, सारा जांच कर लीजिए। हम तो स्टार्ट अपने से करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, एक और आखिरी सवाल, आप सब कुछ जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो अभी भी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ खान सर। अब देखिए, हम लोग क्या है कि आपको देखिए, हमको नाम से कोई ऐतराज नहीं है, आप समझिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई पाकिस्तान से आए हैं या चाइना से आए हैं। बात बस ये है कि जब हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, हम ना उनका जाति धर्म कुछ नहीं देखते हैं। हमसे वो बच्चे पूछते तो हमें क्या दिक्कत थी, लेकिन जब हमसे ये पहली बार पूछा गया तो बहुत धमकी भरे अंदाज में उन लोगों ने पूछा जिनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा एक दिल पे चोट लग गया है। आप हमसे प्यार से पूछ सकते थे अपने, तो बस वही एक खराब लग गया हमको। 2025 में चुनाव आ रहा है, क्या आप मांग कीजिएगा हर पॉलिटिकल पार्टीज को कि स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना एजेंडा? अरे बाप रे, तो एकदम में हम एकदम मांग करेंगे कि आप बच्चों का ध्यान में रखिए, कैलेंडर जारी कीजिए। पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा लागू करने के लिए जो इलेक्शन में प्रॉमिस करेगा, उसमें क्या स्टूडेंट्स के भी ध्यान रखना चाहिए? इतना बढ़िया को भी कंसल्ट करना चाहिए। इतना बढ़िया आप सवाल पूछे ना, एकदम मेरा मन का बात छीन लिए। यहाँ पर बच्चों का ये नहीं कहना है कि आप उनको 5 करोड़ वैकेंसी दे दीजिए, उनका बस ये कहना है आप 20,000 सीट वैकेंसी दीजिएगा, 5,000 दीजिएगा, 50,000 दीजिएगा, आप इसका एक कैलेंडर जारी कर दीजिए। क्योंकि कोई बच्चा है, अगर उसको आप कह देंगे कि जैसे एनडीए का एग्जाम होता है, सीडीएस का होता है, पूरा कैलेंडर जारी है, नीट का है, जेई का है, तो आप उसी तरह से सबका, रेलवे का, एसएससी का, सबका कैलेंडर जारी कर दीजिए। सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, कब वैकेंसी आएगी, कब रिजल्ट आएगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू। इससे अच्छा चाहिए अभी तो घोषणा पत्र का हिस्सा होना चाहिए। हम लोग बाकी पार्टियों से भी कहेंगे कि भैया प्लीज आप घोषणा पत्र का हिस्सा बनाइए। इससे हम लोग से जो सहयोग होगा इस मामले में, हम सबका सहयोग करने को तैयार है। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में भी एक सर हैं ओझा सर, उन्हें आम आदमी पार्टी ने इलेक्शंस में उतारा है, कैसे देखते हैं इसे? और पिछले दिनों जब आपकी कुछ मुलाकातें हुई, राजनीतिक मुलाकातें, उसके बाद पटना में भी हलचल शुरू हो गई है। अब ये हलचल आप ही लोग पैदा कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे इसके लिए? हमको पढ़ाने देखिए, 24 में लोकसभा था तो भी हमको कहा गया हमें नहीं इलेक्शन था, और ये 25 में भी है। अब इसमें आप लोग जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा ना कोई आके जरूर सवाल पूछेगा कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमको काहे वहां जबरदस्ती भेजना चाह रहे हैं। दूसरा कि ओझा सर जो हैं, तो ओझा सर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब कोई शिक्षित व्यक्ति जा रहा है तो हमारे जैसे हजारों लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, तो हम क्या कहते हैं, जो भी शिक्षित व्यक्ति जा रहा है उसका स्वागत है। और एक बात तो है ना कि आप उस व्यक्ति में आपको पसंद ना पसंद अलग बात है, आप ये मानते हैं ना कि शिक्षित व्यक्ति है, और एक और कहते हैं कि शिक्षित लोगों को आना चाहिए, और एक और अगर कोई शिक्षित व्यक्ति चल जाएगा तो आप कहेंगे कि काहे चल गया। तो भाई पहले एक डिसाइड कर लो कि भाई पढ़े लिखे को भेजना है कि नहीं भेजना है। बाकी जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो सब जाएं वहां पर, और लोकतंत्र की यही मैच्योरिटी आएगी जब आप हवाई चप्पल पे बैठा व्यक्ति हवाई जहाज पे चलने वाले प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सके।